नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के घोष कंपनी के सामने, घोष कंपनी के जस्ट बगल में। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये मस्जिद बनाई गई है। अभी ये पिछले साल ही इसकी तामीर की गई है और अभी हाल ही में, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, इसको तामीर किया गया है। शासन से आदेश मिलने के बाद इसको तामीर किया गया है। बताया जाता है कि यहाँ के जो मुतवल्ली हैं उन लोगों से और सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि जब इसकी तामीर की जा रही थी तो नक्शा इन लोगों ने सबमिट किया जीडीए में। तो जीडीए ने बताया कि 600 स्क्वायर फीट से अगर कम है तो उसके लिए नक्शे की जरूरत नहीं है। एक इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई, मगर वहां पे नक्शा सबमिट नहीं हुआ। और उसके बाद यहाँ पर मस्जिद की तामीर का काम शुरू हो गया और लगातार ये तामीर हो रहा था और होते होते एक मंजिल बना, दूसरी मंजिल बनी और तीसरी मंजिल बना। इसको नगर निगम और जीडीए ने संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के उपरांत यहाँ के जो मुतवल्ली हैं शुएब साहब को नोटिस दिया कि 15 दिन के अंदर आकर करके अपना जो है पक्ष प्रस्तुत करें, मगर इत्तेफाक से वो नहीं जा पाए और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। फिर उनके लड़के हैं जो सुहेल है, शुएब है, मुतवल्ली जो सुहेल थे, उनको नोटिस किया था, लेकिन उनकी डेथ हो जाने के बाद फिर 15 फरवरी को फाइनली शुएब को नोटिस गई है, जिसके अंदर साफ कहा गया है कि 15 दिन के अंदर इस जो इमारत बनी हुई है इसको जो है ध्वस्त करें, और अगर नहीं करते हैं तो 15 दिन के बाद जीडीए आकर के उसका ध्वस्तीकरण करेगा और उसमें जो भी खर्चा होगा उसको लेगा। इसको लेकर करके गोरखपुर और आसपास में एक कौतूहल बना हुआ है कि क्या मस्जिद ये टूटेगी या नहीं टूटेगी। इसको लेकर के चर्चा का बाजार गर्म है, तरह तरह की अफवाहें यहाँ पर हो रही है। अभी अभी ज्ञात हुआ है कि आज कुछ जो है राजनीतिक पार्टी के लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं। अगर वो आते हैं तो हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। अगर उनसे बात मेरी होती है तो हम दिखाएंगे, नहीं तो हम विजुअल में दिखाएंगे कि कौन कौन लोग यहाँ पर आए हैं और क्या उनका मत है। ऑफ द रिकॉर्ड वो क्या बोल रहे हैं और ऑन द कैमरा वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर मस्जिद बनी है और अगर ये सीधा सीधा आदेश था कि 1 मंजिला बनना है, तो क्या 3 मंजिल मस्जिद बनाना सही है? और अगर नहीं है तो अभी तक इसको खुद से क्यों नहीं किया? क्योंकि पीछे अभी एक और बात हुई थी, अभी 2 महीने पहले जब इसकी बात हो रही थी, तो कुछ हिस्सा जो आगे का रेलिंग वगैरह था, इन लोगों ने स्वतः संज्ञान लेकर के उसको तोड़ने का कार्रवाई किया था, लेकिन फिर रेलिंग तोड़ करके छोड़ दिया गया। यहाँ पर साफ इस चीज का मुद्दा खड़ा हो रहा है कि ये 2 जो फ्लोर बने हैं वो एक्स्ट्रा बने हैं और उसको जो है डिमोलिश करना है। मेरी नजर बनी रहेगी, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से अपने साथी रूबी सिद्दीकी के साथ, EN डेली के लिए। मस्जिद को गिराने के लिए ऑर्डर आया, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आज हम लोग मस्जिद अबू हुरैरा घोष कंपनी पर जो स्थित है, हम लोग यहाँ पर आए थे और इसकी वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के लिए। लगातार इधर समाचार पत्रों में मस्जिद को गिराने की बात छप रही है, तो आज कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन, हमारी जिलाध्यक्ष भी है निर्मला पासवान जी, हमारे तौकीर आलम जी हैं, आलोक शुक्ला जी हैं, विनोद जोजफ जी हैं, हम सब लोग आए हैं और अभी इमाम साहब से हम लोगों ने मिलकर के जानकारी ली। हमारा ये कहना है कि जो जैसी जानकारी इन लोगों ने दिया कि एक बहुत पुरानी मस्जिद यहाँ पर पहले से थी, जिसको प्रशासन ने रातों रात हटा दिया, ध्वस्त कर दिया, और फिर एक समझौते के तहत, एक तो पहले पुरानी मस्जिद को बिना लोगों को विश्वास में लिए हटा देना ही एक गलत बात है जो 50 साल से थी। दूसरा ये कि जब एक समझौता हुआ और नगर निगम ने जमीन दिया और नगर निगम की जमीन पर और जो पहले जमीन थी उससे कम जमीन पर इन लोगों ने एक मस्जिद को बनाया, एक मस्जिद की तामीर कराई और उसमें अपनी इबादत शुरू किया उन्होंने। तो फिर कागजी जो तकनीकी चीजें हैं उसमें उलझा करके मेरा ये मानना है कि किसी भी धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाना, उसको तोड़ने की बात करना, ये निश्चित रूप से ये ठीक बात नहीं है। और मैं स्थानीय प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अगर कोई कागजी तकनीकी त्रुटि रह गई हो तो इतनी अच्छी पूजा घर, इबादत गाह इन्होंने बनाया है, तो उसको सुधार करके और इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। कि हमारा स्थानीय प्रशासन हो या सरकार हो, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म पंथ को मानने वाले लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ करना, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इसे कभी भी जायज और उचित नहीं मानती है और ऐसे किसी भी प्रयास का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। हम सब लोग कल
जिला अध्यक्ष हमारी हैं और हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी कल कमिश्नर साहब से मिलकर के और इस संदर्भ में उनसे भी अनुरोध हम करेंगे कि इस पर पूरी तौर पर प्रशासन को एक सामंजस्य बैठा करके किसी चीज को तोड़ देंगे, गिरा देंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए बिना आपस में बातचीत करके इसका एक रास्ता निकालना चाहिए, जिससे ये इबादत गाह भी बची रहे और जो प्रशासन की मंशा है, एक बगल में जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, टावर बना रहे हैं, वो भी टावर बने। उससे मैं समझता हूं कि इस मस्जिद के रहने से, और इस मस्जिद को जमीन नगर निगम ने मुहैया कराया, कोई जबरदस्ती इन लोगों ने नहीं लिया है। तो ये जो गिराने की बात रोज अखबारों में समाचार पत्रों में छपता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम इस बात की मांग करते हैं कि जो भी अगर उनको लगता हो कि कहीं कागजी तकनीकी त्रुटि रह गई हो, कहीं उनको इस बात की का कहीं अगर वो हो, तो उसको उस चीज को पूरा कराएं। और इस मस्जिद का जो स्वरूप है, मस्जिद जो एक बार बन गई है, एक गलती प्रशासन ने पहले किया एक मस्जिद को गिरा करके, अब एक मस्जिद जब फिर बन गई तो फिर इसको तोड़ने की बात, मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इससे समाज में विभेद पैदा होगा, इससे समाज टूटेगा और मैं समझता हूं कि समाज को जोड़ने की दिशा में हमें इस मस्जिद को कायम रखना है, इस मस्जिद को बचाना है। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह के नफरती बयानों का, इस तरह के तोड़ फोड़ की राजनीति का विरोध करती है। हम सब लोग अभी जो इमाम साहब ने बताया, इनकी भावना के साथ हैं और हम पूरी तौर पर प्रशासन से मांग करेंगे कि इस मस्जिद का जो स्वरूप है, मस्जिद जो प्रशासन की दी गई जमीन पर बना है, पहले जो इनके पास जमीन थी उससे कम जमीन पर बना है, तो निश्चित रूप से इसको कायम रखा जाए, इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ न की जाए। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने जो है आप लोगों के सामने एक मैसेज दिया मस्जिद के ताल्लुक से। बिल्कुल सही बात है। मस्जिद मुसलमानों की बहुत पवित्र जगह है, बहुत पाक जगह है, सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। इसकी हिफाजत, ये अल्लाह का घर है, इसलिए जो है इसकी हिफाजत करना चाहिए। और इसके अलावा मस्जिद के मुतालिक जो तोड़ने की, अखबारों में बयानबाजी की, ये सब जो है नहीं होनी चाहिए। इससे शहर का अमन खराब होगा और शहर का चैन सुकून खराब होगा। इसलिए जो है शहर के अमन को बरकरार रखने के लिए हमारी मस्जिद जहां है, हमारी मांग ये है प्रशासन से कि वहीं रहने दें, ज़्यादा इस ताल्लुक से छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि जो है छेड़छाड़ करेंगे तो जो है शहर में अमन अमान खराब होगा। और ये मस्जिद जो है पहले इधर जहाँ कॉम्प्लेक्स बन रहा है वहाँ पे थी, रातों रात उसको जो है ढा दिए। फिर हम लोगों ने जो है चंदा करके समझौते के तहत नगर निगम ने इस मस्जिद की जगह को जो है यहाँ पे दिया है, तो हम लोगों ने फिर से इसको खड़ा किया है। और फिर से खड़ा करने के बाद जो है अभी 6-7 महीने हो गए हैं इसको, यहाँ इबादत हो रही है, लोग आते भी हैं। सैकड़ों की तादाद में 140-45 लोग जो है जुमे में आते हैं और नमाज हो रही है। और इससे जो है मोहल्ले के अंदर जो है एक भाईचारगी बने रहे, इसलिए हमारी मांग ये है प्रशासन से कि जो है इस मस्जिद के मुतालिक ज़्यादा छेड़छाड़ न करें। जी।